ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नवगृभ्यो नमः। ओम सूर्यनारायणाय नमः। तो 2023 नक्षत्र फल के सीरीज पे कई सारे वीडियो बनाए। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक देखे। आप सबका कमेंट्स को भी मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। व्हाट्सएप भी कर रहे हो, वॉइस मैसेज भी कर रहे हो। धन्यवाद, नमस्कार। और जो नया मित्र अभी सब्सक्राइब हुए, नया जुड़े हैं, स्वागत है। आप सबके परिवार टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता। आप लोग पधारे हमें सुनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, आप हमें समय देने के लिए, आप हमें समझने के लिए। इसलिए हम कृतज्ञता हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विनम्रता के साथ आप सबके श्री चरण में प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारा थोड़ा सा मेरा माइक्रोफोन टुकड़ू हो गया, ठीक करता हूँ। हाँ भाई, बन गया माइक्रोफोन। इज ओके नाउ? सो नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन ठीक है। तो आप सभी को मेरा स्वागत है, नमस्कार है, फिर से कह रहा हूँ। और नमन है आप सबके कमेंट्स, आप सबके प्यार। तो चलिए, सबसे पहला, बहुत सारे कंफ्यूज है, बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे प्रश्न है। कोशिश कर रहा हूँ सबका उत्तर दे दूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं जरूर उत्तर दे दूंगा, सबका उत्तर दे दूंगा। बहुत सारे लोग अपने निराश नहीं करूंगा, ऐसा प्रयास है। लेकिन मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, जो भी कुंडली विश्लेषण वाले हो, कराना चाहते हो हमसे, और कुछ लोग पैसा ऑलरेडी एडवांस दे दिए हैं। सर ऐसा है ना, पहला तो मुझे क्यू में काम करना है, क्योंकि फर्स्ट कम फास्ट, उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। वो पहले दिए हैं ना सर। तो आप क्योंकि मेरे परिवार के हो, मैं परिवार मानता हूँ आप सारे को, तो प्लीज़ मेरा भी दुख समझिए। मैं जरूर करूँगा। और कोई हड़बड़ी और इमरजेंसी केसेस है, जैसे अभी आज सुबह सुबह आया, सर शादी का मैटर है, वो लड़का का कैरेक्टर एनालिसिस कराना है। बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। आप अपने बेटी के लिए इतना चिंतित हो। आपका बेटी मेरा बेटी है, मैं जरूर कर दूंगा। और नेचुरली ये इस प्रकार की कंडीशन है, जैसे कोई परसों फोन आया था बीमार का, बचेगा मरेगा, इन्वेस्ट करें नहीं करें, उसके पीछे और बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दें नहीं दें, बड़ा नर्सिंग होम में जाएं नहीं जाएं, और अच्छा से नोचवा लें नहीं नोचवा लें। अच्छा प्रश्न है। यही आता है यक्ष प्रश्न हम लोगों के सामने। ना नहीं बोल सकते, हाँ नहीं बोल सकते। किसी का कितना भी हम ग्रह राशि नक्षत्र जानते हो, कितना भी आपका कुंडली बांच लें, आयु तो उसके हाथ में है। प्रयास सबको करना चाहिए आखिरी तक, आखिरी तक। मैं भी एक आयुर्वेद नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोथेरापी चिकित्सा पद्धति, तांत्रिक चिकित्सा पद्धति के महाविशारद हूं। ऐसा कहना पाप लगेगा, अपने ऊपर ज्यादा बड़ा घमंड हुआ नहीं। लेकिन सोचो 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आई नो वेरी वेल ये फीलिंग्स ऑफ ए पेशेंट। कोई कभी मरना नहीं चाहता है, कोई कभी देना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार का निर्धारण बड़े हमारे लिए। चलिए, मैं क्या बोला वो तो कल क्लाइंट का बात है। और तीसरा कि हम आप सबका बात सुपर गुप्त रखना चाहते हैं। यही एक अच्छे ज्योतिषकार, मैं अपने को एस्ट्रोलॉजर शब्द लगाता हूं केवल आपका समझने के लिए। मैं छात्र हूं सर, सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। और ये विद्या और ज्ञान का खेल ही ऐसा है। फुमियो डेमुरा सेंसाई
फ्रॉम जापान। 80 साल की उम्र में एक पंच मारते मारते बोला आज थोड़ा पंच मैंने समझा। कराटे बेस से हैं हम लोग, फाइटर हैं, साउथ एशिया तक भी लड़के आए। तो आज भी कहता हूं मैं इस उम्र में जिंदगी का 35-40 साल कराटे को देने के बाद बचपन से, तो मैं कहता हूं कि आज भी मैं कराटे सीख रहा हूं सर। मेरे पास ब्लैक बेल्ट 3rd dan तक सर्टिफिकेट बेल्ट टंगा हुआ है, लेकिन मैं पहनता वही व्हाइट एंड बेसिक ब्लैक बेल्ट। कहीं ऑफिशियल जाता हूं तो मेरा जो पहला ब्लैक बेल्ट मेरा गुरु दिए थे उसी को पहन के जाता हूं। तो बोलते यार 3rd dan क्यों नहीं पहनते? सर वेपन्स कंपनी में 5th dan है तो क्या 5th dan का बेल्ट मार के दिखाऊं, देखो मैं ऐसा नहीं। अपने को प्रोफाइल को समझना, अपने लो प्रोफाइल को समझना, अपने औकात को समझना। तो इसलिए मैं विशारद को नहीं कह रहा हूं, लेकिन सर किसी भी पेशेंट को आखिरी दम तक सहायता करना चाहिए, चाहे कुंडली कुछ भी बोले, ग्रह कुछ भी बोले। और ये हमारे जीवन पे पहला ऐसे द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं आया, बहुत सारे बार में। तो सर ये कह रहा हूं ना कि इस प्रकार के जो सीवियर एनालिसिस, इमरजेंसी एनालिसिस है, सर आपके आसपास बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं सर, उनके साथ भी न्याय करिए। और हम आपसे कोई 2000 किलोमीटर दूर में है, 2500 किलोमीटर दूर में, कोई 3000। अब सोचो ये शायद मेरा कुछ किस्मत है, कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई भी जुड़ित हैं, लंदन से कुछ क्रिश्चियन भाई भी जुड़ित हैं, इसी चैनल में भी हैं, और मेरा इंग्लिश चैनल में भी हैं, और मेरे उड़ीसा, मेरे घर वाले उड़ीसा वाले उड़िया चैनल में जुड़ी थे, अभी फिर यहाँ घुस रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मातृभूमि पहला, मातृभाषा पहले। और मैं अपने मातृभूमि और मातृभाषा के साथ न्याय करता हूं सर, उसके लिए स्पेशल चैनल खोला हूं। लेकिन मेरे को मेरे घर में उतना ज़्यादा नहीं मिलता। हमारे यहाँ सर बहुत सारे पराशर हैं, बहुत सारे जर्मनी हैं, 200-300 तो भृगु भी बैठे हुए हैं। तो वो बड़े बड़े सील और सिलपुआ, मतलब सील समझते हो जिसमें पत्थर मसाला बनते हैं, तो वो आकाश में उड़े तो हम जैसे सिमेल का जो रुई है हमें कौन पूछे। तो कोई बात नहीं, हमें एब्रॉड वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं। सर यहाँ ये कह रहा हूँ ना कि आप लाइन पे हो, और आप लोगों को फिर से इस वीडियो में कहूँगा, प्लीज़ कम क्यू, एंड आप मुझे फ़ोन ना करें। ऐसे ही देखिए अभी चल रहा है, 8-10 फ़ोन आया, बंद कर दिया, तो आप बोलोगे यार हम फ़ोन बंद कर देते हैं। आप बताओ, यहाँ मैं बात करूँ और फ़ोन आए, कहाँ का सुनता है? आप लोग हो सकता है आप सब्सक्राइब मोड जो मुझे सुन रहे हो बड़े ओहदे के हो, मेरे से बुजुर्ग हो, हालांकि बैठना भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, कितना लंबा वीडियो बनेगा पता नहीं, कोशिश करता हूँ खड़ा होकर बनाने। तो क्यों में दूसरा ये जो कोड दे दिया हूँ मेरा व्हाट्सएप के ऊपर में ही है, आप वहाँ दोनों नंबर, ये 9437580589 है, 9938727418, तो वहाँ पर आप भुगतान कर सकते हो। और जो लोग मेरे गौशाला के लिए भुगतान किए हो, और जो लोग हमारे गुरुकुल के लिए सहायता राशि भेजे हैं, पेड़ लगाने वालों के लिए, आप तक बिल पहुँच जाएगा। रिसिप्ट हम लोग जो है या तो ऑनलाइन व्हाट्सएप में दे दें, या तो कोशिश करते हैं पोस्ट में भी दे दें। और जो काम करेंगे सर, कंसर्न चैनल का लिंक भी दे देंगे कि आपका पैसा का क्या क्या उपयोग हुआ, उसका चैनल लिंक देंगे। क्योंकि अब जंगल डेवलपमेंट का चैनल का वीडियो यहाँ डालूं तो मज़ा नहीं है, गौशाला का चैनल का वीडियो यहाँ डाल दूँ तो वो आपको, जैसे संजय G75 लिखोगे और ऊपर 3 बिंदु में फिल्टर करके ऑल के जगह में चैनल और अप्लाई करोगे, इस फील्ड का 23 चैनल निकल जाएगा, अलग फील्ड का 22 चैनल अलग अलग है। वो टेक्निकल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, संजय टेक्निकल, वो अलग अलग है। सर मैकेनिकल क्षेत्र में भी 27 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मेरा शौक है सर, शौक भी है, निशा भी है, पैसा भी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर मैं बनाते रहता हूँ। ऐसे वो अलग है, ऑड मॉड फॉड, ये पूर्व सभ्यता का है, वो पश्चिमी सभ्यता, उसका सबको लिंक नहीं है, जिसको चाहिए मैं दे देता हूँ, वो अलग मेरा सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं। तो इस विषय में जो भी आध्यात्मिकता के ऊपर, स्पिरिचुअल गुरुकुल, आध्यात्म प्रवचन, ये सारा इसमें आ जाते हैं। 23 सीरीज में आ जाते हैं। संजय G75 वो अलग सीरीज है। तो सर आप सबका मैं कुंडली एक के बाद एक देखते जा रहा हूँ। ये हड़बड़ी वाला बात नहीं है सर कि देखा और बोल दिया,
क्योंकि अर्ध सत्य नहीं होता है, पूर्ण सत्य बोलना पड़ता है। ये सत्य अवश्य है कि इस धरती में जो भी जन्म है पूर्ण सत्य नहीं बोल सकता, लेकिन चलो 80% 90% तो बोल दें, जिसमें आप लोग कंफ्यूज जा रहे हो, आपके अंदर द्वंद्व बन रहा है। जैसे आज सुबह का जो वीडियो बनाया कि मैं बोला यार आपके टारगेट से आपका क्या स्थिति है और आपसे टारगेट का क्या स्थिति है, इसमें आप लोग ज्यादा बुखलाए हो। तो चलिए उसमें आता हूं, पकड़ लीजिए। ये किसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो शनि का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, आखिरी चंद्र डिग्री में हैं, 1 महीना के बाद 1.5 महीना के बाद अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। धनिष्ठा में ही हैं और उधर जाके भी कुंभ राशि रहेगा। सर एक्चुअली जो राशिफल निकालने वाला जो नौटंकी है ये बहुत दिन पुराना नहीं है। ओल्ड टेक्स्ट में जाओगे जिसमें ताल का पोथी का टेक्स्ट है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ताड़पत्ता टेक्स्ट, ये ताड़पत्ता भरे हैं हजारों में मेरे पास भरे हैं। 13 ईयर ओल्ड बैक, दादा परदादा वो उनका बात है ये। उस साइड में जाओगे तो आपको आज के डेट का एस्ट्रोलॉजी और उस समय का एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी पूरा अलग निकलेगा सर। अब ये उस समय का किताब है, इसको खोलो ऐसा, फिर पढ़ो और छोटे छोटे अक्षर ताड़पत्र में, इसका कलम भी दिखाता हूं आपको, पेन है, किसमें लिखा होगा आप समझ लेना। हाँ सर फिर से स्वागत करता हूं। कलम देखना चाहते हो ना, कैसे लिखा होगा ये सब, कितना टाइम लगा होगा। आज सर हमारे पास बॉल पेन, स्केच पेन, मार्कर्स, क्या क्या है, और उस समय क्या था ये देख लीजिए सर। ये है उसका पेन, ठीक है, और थोड़ा कॉस्टली पेन देखा दो, ये है उसका पेन। दादा परदादा उसका दादा उस समय उन्हीं के हाथ का सिवियर ओल्डेस्ट, तो इसमें लिखा जाता था ताड़ के पत्ता में। अच्छा इसका क्या कंडीशन है आज के डेट में सर, देखिए कोशिश बहुत कर रहे हैं इस सबको संभाल के रखने के लिए, अगला पीढ़ी के लिए। हम 5 मिनट इसको पकड़ के लिख नहीं सकते। हाँ हम लोगों का अभ्यास है, अलग बात है, जैसे किसका बनाना पड़ता है तो वो अलग है। और इनके कंडीशन से आपको पता चलता होगा कि कितना पुराना, घिस के मांझ के फेंक के नहीं किए हैं, बड़ा अपने लेवल पे जितना सुरक्षित बनता है बनाते हैं। अच्छा इसका मतलब नहीं कि हम घमंडुआ दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम एकदम खानदानी एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा और दिखाता हूँ, ये कपड़ा का हालत देख सकते हो, उस समय मेरा शायद परदादा बांधे होंगे। ये कपड़ा आज की डेट में मार्केट में नॉट अवेलेबल सर, ठीक है। तो ऐसे चीज में अगर जाओगे तो आपको राशिफल, और फिर आपको समझ में आएगा सर मैं कौन सा बात कहना चाहता हूं, तब जाके आप मेरे बात का आप वेट दोगे और फिर थोड़ा जानना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि आज की किताब में ये सब बात नहीं है, लेकिन फिर सर अपना क्रिएटिविटी भी रहता है, रिसर्च रहता है, और उस मुद्दे पे बात करते हैं, उस डायमेंशन पे बात करते हैं। चलिए इसको बाद में देखते हैं, क्लियर। तो ये जो नक्षत्र फल है वो राशि फल है, जिसमें आप लोग, मैं भी एक बार के लिए सोच रहा हूं कि यार नक्षत्र फल नहीं बोलूं क्योंकि आपके भेजा से ऊपर जा रहा है। और कोई चीज अगर मेरे क्लाइंट के, मेरे दर्शक के, मेरे श्रोताओं के ऊपर चला जाए, नहीं समझें और ज्यादा कंफ्यूज जाएं तो उसके बारे में उस लेवल पे बात नहीं करना चाहिए। और थोड़ा चलिए और 1-1.5 साल आपको धीरे धीरे फीडिंग देके ले जाऊं। और जो लोग जानते हैं, जो महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, सर आपके श्री चरण में नमन। और जो इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया सुबह सुबह, जो आज का राशिफल कैसे करे, लग्न फल कैसे निकाले, सब ट्रेनिंग के लिए बनाया। उसमें आप सच्चाई लेके ना जाएं, उसमें आप ज्यादा फोकस ना करें। केवल आप जान लो कि कैसे संपद विपद जन्म प्रत्यार इत्यादि इत्यादि देखते हैं और फिर कैसे रिवर्स देखते हैं। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, आप एक फेज मत देखो।
तो क्या है, देखो ये जो शनि है धनिष्ठा नक्षत्र में, पकड़ लो आप धनु राशि वाले, आज सुबह सुबह कोई महात्मा बड़ा रो के परेशान होके हम जिएंगे, जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। सर नहीं मरोगे, इतना मत बोलो। अच्छे समय में फोन किए थे। आशा में ही धरती चलता है सर। और ये YouTube और लाइक और वीडियो और शेयर और पैसा के चक्कर में हम एस्ट्रोलॉजर, देखो मैं सबको गाली नहीं दे रहा हूँ, मेरे को मैं गाली दे रहा हूँ, मैं ऐसा तो नहीं करता, लेकिन मैं मेरे को गाली दे रहा हूँ। करते क्या है कि ज़्यादा मिलेगा, व्यू मिलेगा और लाइक मिलेगा, वायरल होगा, इसके चक्कर में कुछ भी मसाला बनाया छोड़ दिया, बड़ा बढ़िया थंबनेल बनाया छोड़ दिया। बना तो दिए सर, बहुत सारे लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। पकड़ लो आप मुझे मानने वाले हो, बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, मेरा कई बात आपकी ज़िंदगी में लगा है और मैं नेगेटिव जोन पे कोई बात बोल दिया तो मैं जानता हूं ऐसे परेशान लोग मेरे पास आते हैं, साइकोलॉजिकल फोबिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे पड़ जाते हैं सर। और मेरा यहां इसीलिए बना रहा हूं, नहीं बनाता ऐसा, मेरा बाकी बढ़िया चल रहे हैं सर, 6K 7K पे बढ़िया चैनल है। लेकिन ऐसे लोग जब दुखड़े लोग आते हैं, दुख देखता हूं तो अंदर से दिल निकल जाता है। अब सोचो ना एक बार यूक्रेन का हालत क्या है, इतने सारे लोग मरे, छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिला, कोई मलुआ में दब के मर गया। हम लोग इतना थोथले और पत्थर हो गए कि किसी का दर्द दिखाई नहीं देता, कोई सेंसिटिविटी भी नहीं है। हाँ, जिनका है तो नमन। तो आप सबको यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उन सारे बातों पे बहुत ज़्यादा गौर ना करें, YouTube के ऊपर और ये सब के ऊपर। आपको सिखा देना चाहता हूं कि सीख लो। और देखो ये लोग जो भी बोल रहे हैं या हम लोग जो भी बोल रहे हैं, वन डायमेंशनल बोल रहे हैं सर। इसीलिए मैं आज सुबह इस विषय को छेड़ा। कल रात को करीब 11-12 बजे माता रानी के पास मेरा जॉब चल रहा था और ऐसा करके एकदम छलाक सर के आया, यार ये गलत हो रहा है, उसे ठीक करो। ठीक है, अभी मेरा वीडियो से आप कंफ्यूज आ रहे हो, कंफ्यूजन है, लेकिन मेरा चैलेंज है आगे चल के आप इतना क्रिस्टल अगर सही से देखते हो तो समझ जाओगे कि किसी के बहकाव में बहकोगे नहीं, किसी के बात में इन्फेक्टेड, अफेक्टेड, रिएक्टेड होगे नहीं। और मैं भी कह रहा हूं आप सबको नमस्कार करके, मेरे से इंप्रेस मत हो जाओ, मेरे से इंप्रेस नहीं होना, क्योंकि हर आदमी का दो पहलू रहता है सर, अच्छा भी बुरा भी, चंद्रमा में भी कलंक है। तो मैं आप लोग जो मेरे को भगवान और आप महान और देवता और गुरुजी, ऐसा नहीं है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पिताजी आ गए। तो दोनों पार्ट को सुने, दोनों पार्ट को समझें, बात समझ जाएं, फिर किसी का वीडियो के ताक में नहीं रहोगे। आप मेरे से महान हो सर, आप श्रोता हो, मैं यहां वक्ता हूं। और सर श्रोता हो तो आप अपने कर्तव्य तो बढ़िया निभा रहे हो सर, मैं वक्ता अपना निभा नहीं पा रहा हूं। प्रेशर है सर, आप ही लोग प्रेशर दिए हो। हाँ चलो, कुछ लोग नेगेटिव लिखे हैं, कोई बात नहीं सर, उनको भी लाइक करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। ठीक है, हाँ हम तो अच्छा लिखते नहीं देते हो, यहाँ दे रहा हूँ ना सर। दूसरा बात है, नेगेटिव बहुत कम लिखे हैं, 1-2 ऐसा कुछ, कोई बात नहीं। कोई महात्मा घुस गया मेरा चैनल में और लिखा है कि हम बड़े बाबा महात्मा टाबा काबा ढाबा, हमसे बात करो, हम सब सॉल्व कर देंगे। हाँ प्रभु कराइए, आप बोलो तो अपना नंबर दे दो, मैं यहीं दे दूं, सबको खुले, चोरी मत करो, हमसे बात करिए, पूरे साहस हो, ईमानदारी में हो। मैं कहता हूं कईयों को प्रमोट किया हूं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मेरे उड़िया चैनल में जाओगे तो प्रमोट किया हूं सर, इंग्लिश चैनल में भी कुछ को प्रमोट कर रहा हूं सर, आपको भी करूंगा। इतना कलमजी नहीं हूं सर, इतना मीन हार्ट नहीं है सर।
आप प्लीज नीचे कमेंट में जाके ये ना लिखें कि हमसे बात करो, हम ताड़ मोड़ के उखाड़ के नहीं, आप मेरे से बात करो। मैं आपको पूरे साहस दे रहा हूं सर, मैं आपको पूरा आशीर्वचन दे रहा हूं सर, मेरा वाणी का दम है सर। आप अगर मुझे बात करोगे तो मैं कहूंगा आप मेरे चैनल पे अपना वीडियो सर व्हाट्सएप में भेजो, नहीं छोड़ा तो सर कुत्ता पाल लेना मेरे नाम पे। नीचे घुस के काहे चुरा रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। आप मेरे को आपका वीडियो दे दो कि सर हमारा भी रोजी रोटी। सर ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा लक्ष्य केवल हम रोटी खाएं और हमारा नाम हो जाए, हम बम बम कैलासी घट घट के बासी, हम रहे साण में बाकी रहे भाण में ना सर। खाओ खिलाओ, और मेरा दादा तो सिखाए पहले खिलाओ फिर खाओ। तो आप चाहते हो ना सर आपका प्रमोट, मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सएप कर दो, या किसी से अगर ऐसा कंडीशन है कि अगर ये यूट्यूब वाले प्रॉब्लम करेंगे तो सर एक सिम में 200 रुपया खर्चा होगा या 100 रुपया मेरे को कोरियर कर दीजिए। मैं अगर आपका वीडियो सर आपके लिए स्पेशल कह रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल, आपके पास हमारे कल्लू कल्लन कालिया बाबा आलोकानंद जी महाराज फोन करके चमकाए हैं, समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप पक्का देखोगे क्योंकि आपका नीचे मोबाइल नंबर देने के बाद आपसे बात, मतलब वो आपको चमकाया है, मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा ऐसे ही है, दबंगाई नेता हावड़ा कलकत्ता वाला, वो उधर का काम संभाल रहा है तो देखा मैं तो नहीं देखा था, वो मेरे को बोला कि सर ऐसा ऐसा किया है, हम फोन करके उसको बोला ना यार, कोई भी पंडित हो ब्राह्मण हो उसका सेवा करो, चाहता है बेचारा उसको 2 पैसा कमाने के लिए, क्या प्रॉब्लम हो गया, लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो गई। नो कमेंट सर, अनुरोध है, वेलकम, मेरा दरवाजा खुला है। हमारे उड़िया भागवत जगन्नाथ भागवत उसमें होता है, और चलो उसमें अगर आपको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड उड़िया में नहीं मिले तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। गुरु ब्राह्मण रक्षणे मोजा, तो कृष्ण को पूछा जा रहा है प्रभु जन्म क्यों हुए। अब उड़िया भाषा में ये हमारे दंड नाच है, उड़िया का कल्चर है सर, उसका एक वीडियो दिया हूं, जरूर देखिएगा। दंड नाच राहु को समझाने के लिए, जो इस वीडियो का इस मोबाइल इस चैनल का सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट वायरल वीडियो है दंड नाच, हालांकि उड़िया में है लेकिन इतना वायरल हुआ है मत समझो। आपको लगता होगा सर कि ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी चैनल में गाना बजाना डांस काहे छोड़ दिया, नहीं समझिए, इसलिए छोड़ा ज्यों ज्यों शुक्र कुत्ता उछलता फानता है शुक्र ग्रह, ऐसे ऐसे विश्व ब्रह्मांड में शुक्र जनित इंपैक्ट और इफेक्ट को समझाने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स डालता हूं। दंड नाच हमारे उड़ीसा का सबसे प्रमुख है सर, ब्रह्मपुर दंड वर्ल्ड फेमस है, और हमारे ये सुंदरगढ़ आदिवासी क्षेत्र में दंड, हमारा आदिवासी दंड है, 0 बजट वाला दंड है। उसी वीडियो दिया, लंबा वीडियो है, शायद 1 घंटा समथिंग होगा। क्यों दिया सर? दिया इसलिए जो थोड़ा भी उस वीडियो को आप मत समझो क्या गीत गा रहे हैं क्या नाच रहे हैं, उसको मत समझो, आप वहां जाके देखना बूढ़ाहाड़ी द टॉपमोस्ट सुपर पावर राहु का कैरेक्टर निभाता है। वो चलता भी उल्टा है, उसका जो वो कभी सीधा नहीं चलेगा, वो चलेगा आसी गली बूढ़ाहाड़े मुई तो गले बेड़े पे, ये उसका ये टेक्नोलॉजी है, वो पीछे घूम घूम के चलता है। तो राहु इज अ बकरी प्लैनेट, ही इज ऑलवेज बैक मूवमेंट। तो उसमें हमारे कल्चरल आदिवासी वेरी एंशिएंट कल्चर ऑफ इन आवर ओडिशा, दैट इज दंड नाच। देखना है तो अप्रैल में आना, धूप का दिन में ये नाच होता है 15 दिन के लिए, गांव गांव घर घर रात भर होता है। राहु का कंसेप्ट समझना है तो पूरे पहला से लेके 25 मिनट तक राहु को समझाया है पद्यों के माध्यम से। हाँ एक्चुअली है क्या राहु, और उसमें एक्ट भी है, क्या कर सकता है, बीवी अपने पति को ठोके, पति बीवी को ठोके, ठीक है, पहला मार खाओ, वो ले कचड़ मचड़, उसी में है, आप देख लेना, बड़ा मजा आता है। देन हिज फादर इज द टॉपमोस्ट राहु, इज अ बूढ़ाहाड़ी, एंड उसका छोटा सा नाती आएगा उसके साथ, उल्टा चलते चलते, और उसका पेट में इतना बड़ा बॉल रहेगा और गिरता है, फटाके उसको नौटंकी करते हैं। वो आप जरूर देखना, सुपर वायरल है।
यहां कहने का तात्पर्य है कि इन वीडियो को इसलिए यहां छोड़ा, इस चैनल में छोड़ने के पीछे रहस्य यही है। आप ऐसे बाकी लोग बोलेंगे शायद कुछ एंटरटेनमेंट, नो एंटरटेनमेंट सर, इट इज कंप्लीटली नॉलेज। और ये चैनल का मकसद और लक्ष्य यही है कि आप सीखो, दूसरे के बात में मत बहको, दूसरे का बात सुन के, दूसरा मतलब हम ज्योतिषी, मेरा सारा परिवार है, जितने ज्योतिष हैं, टुच्चे मुच्चे घुतू फुतू कॉपी पेस्ट, सारे मेरे ही दोस्त हैं यार, सब मेरे हैं। हो सकता है उनके लिए मैं नहीं हूं। अब ये टॉपिक आ गया यहां क्या सुनो, यहां शनि है। मैं बोला आपको भाई शनि अब 2023 में आपके लिए क्या, तो पकड़ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, उत्तराषाढ़ा माने कौन, अब आ जाओ चार्ट में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र किसका हो गया, सूरज का, सूरज चंद्रमा, ऊपर आगे आएगा श्रवणा में चंद्रमा, नीचे सूरज। कैसे जोन में हो, बोले सर यहां से गिनो, जन्म जन्म, ये यहां से जन्म संपद विपद, सूर्य का मकर राशि से शनि अब विपद दे रहे हैं। ये आधा सच है। आधा क्या है, आधा सच ये है कि आप से शनि विपद में है। शनि से आप कहां हो, क्लियर। ये जब तक नहीं सुनते हो ना, तो जितने सारे राशिफल इस प्रकार के अगर बना दिया गया, कोई बनाता है, उंगली नहीं दिखा रहा हूं, आक्षेप नहीं कर रहा हूं ना, सब ठीक है, बढ़िया है। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं 30 मार्क खां पूरा सच बोलने वाला, ऐसा भी नहीं। मैं भी इंसान, मंगल ग्रह से नहीं आया, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो उधर से नहीं आया, यहीं का हूं, मैं भी अधूरा इंसान। हम भिन्न इतना कि ये साधना वदना करके थोड़ा सा इस प्रकार के चुंगल से बाहर रहता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं दृष्टा, साक्षी, आत्मा, नित्य चैतन्य, आनंद सत्ता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये सारे माया के संसार सारम भुजगेंद्र, टुल्लू जी का हारम ठीक है, संसार सारम भुजगेंद्र, भुज सांप, सांप का हार, और ये संसार ऐसा ही है और ऐसा रहेगा और इसी में ही चलना है। और हम इससे एक भिन्न सत्ता है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ना हम करता, और हर पल वो है और मिला हुआ है। आप किधर जाते हो, माया में या उसके पास, वो मने वो जिसका कोई नाम नहीं है, ना उसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, या फिर ना उसे हम निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य कह सकते हैं, उसका कुछ भी नहीं है। तो ये दो जोन है, या तो माया में जाओ या तो निर्माया में जाओ, या उसके पास जाओ जिसका कोई शब्द नहीं, या तो उसे इन्फानाइट कहो या फिर उसको कुछ मत कहो। तो आपका कॉन्शियसनेस जिधर गया आप ऐसे, क्लियर। नहीं, ग्रह दंड देते हैं किसे, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर आपको नहीं दे सकते, आप अछूते हो, निर्लिप्त भाव हो, पद्म पत्र मीमांसा, हायर फंडामेंटल थेसिस हो जाएगा, पार हो जाएगा, नहीं बोल रहा हूं। तो सेकंड पार्ट क्या हुआ, देखो सर, शनि दिया आपको, क्या दे दिया, सूर्य का नक्षत्र से जन्म संपद विपद, ये समझ में आ गया सर, मकर राशि वाले, यहां तक ठीक। अब ये सुनना कि शनि से आप कहां हो, शनि से आप कहां, गिन लेते हैं सर। अच्छा, पूरा गिनेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगला सूर्य का नक्षत्र पे चलते हैं सर। अगला सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका आगे पड़ रहा है, या फिर पूरा गिन गिन के, अगर नौसिखिए हो तो 1 2 3 4 करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग, मैक्रो एजुकेशन करो। नहीं, अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो गिन लेते हैं। यहां पर टारगेट शनि से टारगेट कौन, सूर्य का नक्षत्र कोई भी हो, तीन नक्षत्र हैं, तो सर गिनते हैं इसको, जो यहां से गिनेंगे वो क्या हो गया, वो शनि का जन्म नक्षत्र अभी जन्म में चल रहा है, तो उसका वो जन्म मतलब जन्म के समय पड़ने वाला नक्षत्र, ये ठीक। लेकिन जहां को टारगेट करना है वहां से इसको तो जन्म बोल के गिनेंगे ना, नहीं यहां से गिन लेंगे उत्तराषाढ़ से, फिर उत्तराषाढ़, तो फिर वहीं सेम पड़ जाएगा। ये जन्म नक्षत्र यहां गिनोगे, फिर जन्म नक्षत्र, फिर पता क्या चला, तो फिर इसको जन्म नक्षत्र पकड़ लो, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक, क्या पड़ा, बाधक। यहां से क्या पड़ रहा था, विपद, अब क्या बोला, बाधा देने वाला। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है,
एक तरफ विपद दे रहा है और शनि से बाधा भी आ रहा है। दोनों समझेंगे ना, आधा कैसे समझोगे? आपका नक्षत्र अगर यहां से, ये उत्तराषाढ़ा से गिनते गिनते यहां पर आते हो, आपका से शनि जन्म संपद विपद में चल रहा है, शनि से आपका क्या चल रहा है? शनि से आपका क्या चल रहा है? बाधक। क्लियर? नहीं हुआ? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। श्रवणा नक्षत्र चंद्रमा का है। मकर राशि के जो भी चंद्र श्रवणा नक्षत्र वाले हो, शनि आपका कौन सा जन्म में जोन में है, कहां पढ़ रहे हैं? गिनो। जन्म संपद, जन्म संपद, संपद देगा। जितने भी मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र 7.5 का आप जो हाहाकार बना के रखे हो, पैनिक बना के रखो, 7.5 दिमाग खराब, दिल खुश, रात को नींद नहीं हो रहा है, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, काम नहीं हो रहा है, बाधा आ रहा है। अरे महाराज, 7.5 होने के बावजूद भी आप चेक कर लो, लाइफ में संपदा मिला है, मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। लिखो, लिख लो, नहीं तो मुंह काट के घूमेंगे यार। एक थोड़ा समझ नहीं आ रहा है यार, क्या संपदा संपदा बात कर रहे हो? संपद माने सुखद, संपद माने धन, संपद माने हर प्रकार का संपद, तन संपद, मन संपद, धन संपद, स्वास्थ्य संपद, पुत्र संपद, जितने सारे संपत्ति समझ लो, प्रॉपर्टीज। हाँ, आपका लैंग्वेज में आप ठीक बोला, अधूरा है। दिस इज नॉट राइट ट्रांसलेशन ऑफ द संपदा शब्द इज अ संस्कृत शब्द, एंशिएंट संस्कृत शब्द। It's no right translation. Especially you never get in your dictionary that sampada actually what is the real translational word. No, नहीं है। तो मैं कैसे समझाऊं? हाँ, संपद ये समझते हो कि संपदा, हाँ पैसा, मनी, आबे परसू जावे परसू, बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम, बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा। यहां तक समझते हो ना, यहीं तक समझो। आपका जितना समझ है, सबको नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप लोग समझने वाले हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, महात्मा हो, आपको नहीं कह रहा हूं, आप मेरा टारगेट सोर्स नहीं हो। अब यहां आते हैं बात, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र से संपद जोन पे आ रहा है। शनि धनिष्ठा में है, आपसे शनि संपद में चल रहा है। बढ़िया हो गया ना? चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चलो गिनो। आपसे संपद में, शनि से आप क्या है सर? शनि से आप क्या? मैं आगे बता रहा हूं इसको। तो फिर धनिष्ठा जन्म में आएगा किसके लिए? शनि का जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अति मित्र। चंद्रमा का नक्षत्र, ये जो श्रवणा नक्षत्र क्या है? चंद्रमा का नक्षत्र है। क्लियर हो रहा है? तो यहां श्रवणा से धनिष्ठा अति मित्र जोन पे आ रहा है। इधर भी गुड़, उधर भी गुड़। तो मकर राशि का श्रवणा नक्षत्र में जो जो जन्म हुए हैं, आपको अगर कोई महापुरुष, महापंडित, वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर ये कहे कि 7.5 फटेगा बेटा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, आप बोलो क्या मानेंगे? राशिफल मानोगे, नक्षत्र फल मानोगे? और जितने श्रवणा नक्षत्र वाले हो, आपका दिमाग में भर दिया गया है कि हमारा तो 7.5 चल रहा है। और याद रखना, हम जैसे सोचते हैं जिंदगी में ऐसा घटता है। उड़िया में है, काले भाबु थाई जहा, मोने भाबु थाई जहा, काले प्राप्त हुआ इताहा। यानी जैसे सोचते हो मिल जाता है। और दूसरा क्या ना, एनवायरमेंट को बना दिया गया है कि 7.5 भुगतो। हाँ 7.5 है, मानता हूं। कब? ये 30 डिग्री के लिए।
राशि के लिए, किसके लिए? मन के लिए, नक्षत्र के लिए नहीं, लग्न के लिए नहीं। सर पड़ता तो होगा इफेक्ट, हाँ, लेकिन ना के बराबर। जब दोनों तरफ से, इसीलिए बोला एक तरफ मत गिनो, दोनों तरफ गिनो क्या हो। ऐसे ही सभी नक्षत्र वालों का कह रहा हूं, सीख लो और गिन लो ना एक बार, इजी है। यहां लिख दिया हूं, देखो, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अति मित्र। जहां टारगेट है वहां से गिनना चालू करो। गिनने का प्रोसेस बड़ा सरल, कोई टेढ़ा नहीं है। जहां आपका जो नक्षत्र है उससे गिनो, कहां तक? जिस नक्षत्र जहां है ग्रह बैठा है, जिस जगह में ग्रह बैठा है। दूसरा क्या करोगे? वहां से गिनोगे, वो जहां बैठा है उसको 1 बनाओ, 1 नंबर बनाओ, जन्म तारा बनाओ, और वहां से गिनते गिनते आपने नक्षत्र पे आ जाओ, गिन लो। आसान है, अवेलेबल, इट इज इन बुक्स ऑल्सो, बड़े बड़े बुक्स में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम नया कोई बता रहा हूं ना, मैं केवल आपको आलोकपात कर रहा हूं कि भाई मकर वाले जो दिमाग में पैनिक बना के रखे हो, कुंभ वाले पैनिक बना के रखे हो और भेजा से निकल नहीं पा रहे, और ये 7.5 देख 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 के आप खुद अपना काम नहीं, चलो यार 7.5 है, कौन काम करेगा, चलो यार 7.5 तो चल रहा है और आज कुछ काम होने वाला मुझे नहीं लग रहा है, चलो 7.5 तो चल रहा है, जाते हैं, काम में बाधा आता है। हाँ सर, ऐसा बताइए ना, जो बाधा आ रहा है उसका काम रुका पड़ा है सर, पैसा भाग गया है सर, पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, वो ले लिया दे नहीं रहा है सर, बहुत डर लगता है सर, हार्ट बीट बढ़ गया है, धुक 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 करते रहता है, अपने घर में हम कुत्ता बन के बैठे हैं, रस्सी में जेल में बांध के रखा है, मेरा बीवी मुझे विश्वास नहीं करती है, मेरा बच्चे लोग मेरे को तो क्या बताएं, ऐसा करके रख दिया है कि मेरा बात तो सुनबो नहीं करता है सर, मेरा कैरियर लाइफ, मेरा नौकरी फील्ड, वर्किंग फील्ड, वहां जाते हैं तो मेरे को कुत्ता की नजर से देखता है। कल तक सर नमस्कार बोलता था, आज नहीं, अभी सुधर गया, अभी तो अच्छा, अभी 10 लोग नमस्कार करते होंगे, 10 नहीं सिर्फ 5। और ये कुंभ में जाने के बाद नक्षत्र चेंज हो जाएगा, फिर देखना कि आपकी नमस्कार संख्या बढ़ जाएगा अपने आप, सब कुछ नमस्कार नमस्कार करेंगे आपका वेट, आपका कीमत मिल जाएगा। ऐसा नहीं घुसा था सर, कीमत गायब कर दिया था, नहीं बाप। जो एटमोस्फियर बनता है ना, ये जो एनवायरमेंट बना दिया है ना, ये हमारे यूट्यूब और टीवी वाले और आज ज्योतिष उसमें परेशान। माइक्रो लेवल पे मैं तो ये नक्षत्र गिना रहा हूं, जब पद गिनाऊंगा, नवांश गिनाऊंगा तो दिल खुश और हो जाएगा सर, और दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार हम तो मायाजाल में पड़े। हाँ, उसीलिए तो बोला, संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम करुणार बिंदे भवम भवामी सहितम नमामि, बाबा जी का ठुल्लू नमामि। हाँ यार, 7.5 काम नहीं होगा, मन से हटाओ 7.5 को। बार बार कह रहा हूं, किसी क्लासिकल टेक्स्ट, पूरा इतना बड़ा लाइब्रेरी, मेरा आप खुद वहां भी लाइब्रेरी देखे हो, मेरा कहीं पर भी एक क्लासिकल टेक्स्ट में उतर के देखो, दिखाओ ना, एक तो कालसर्प दोष और 7.5। हाँ, इफेक्ट करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बोला ना, हर पंडित का चरण में मेरा नमन करता है। मात्र 30% और 5% का एक्टिवेशन रिएक्शन रहता है, और उसके चक्कर में आप अपने मन को इतना नेगेटिव जोन पे डालते हो कि दौड़ के काम नहीं करते, उचक के काम नहीं करते। पड़ा है जो, अरे 7.5 क्या हो गया यार, 7.5 किसका नहीं जिंदगी में आता है, 12 राशि का 7.5 आता है 30 साल में, हर राशि को 7.5 पहुंचता है, तो आपका 7.5 हो गया तो क्या हो गया। हटो, इस दिमाग से हटाओ, इसी का काम कर रहा हूं मैं, एकदम मानता हूं। क्या मेरे जिंदगी में 7.5 नहीं आया होगा, लेकिन 7.5 बैठ के पकड़ो मत, पैनिक मत हो, 7.5 नहीं यार, उससे ज्यादा खतरा तो पनौती वालों का रहता है और कंटक वालों का रहता है, वो तो दुखी नहीं है, 7.5 में इतना दुखी। उससे ज्यादा गुलिक का बात करो तो, और जब गुलिक का आपकी जिंदगी में घटना आता है, संकटा जैसे महादशा चलता है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ते। प्लीज आप डोंट। अब आपका एक प्रश्न फिर रह गया था, सर यहां तक तो समझे कि हमसे शनि, मतलब यहां जो एग्जाम्पल दो ग्रह का, राहु का भी तो राहु का होता है, आप बोले कि उत्तराषाढ़ से ये जन्म संपद विपद, यहां तक भेजा में घुसनतड़ू, आगे नहीं घुसनतड़ू, ठीक है। सर बोले कि फिर शनि से हम, तो अधूरा हो गया है, फिर ये पूरा बता रहे हैं, तो इसी में ज्यादा कंफ्यूज आ रहे हैं। सुनो, आप देखो, मेरे से आप, चलो कोई भी XYZ, चलो कल उनके
या वो गुजरात वाले अजय जी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, या मेरे से जो काम करते हैं, ठीक है, या कल की माई, उसको भी पकड़ लो, वो उधर बैठ के काम कर रही है बॉर्डर में, आइए, और क्या काम करेंगे, हमारे जो काम है गोरक्षा, भूरक्षा, पेड़ रक्षा, गच रक्षा, गुरुकुल और एस्ट्रोलॉजी, हेलो, जंगल निर्माण। तो हमारे जहां जहां गुरुकुल हैं और जहां जहां काम चल रहे हैं, वो यहीं से ट्रेनिंग लेके गए। मेरे से शनि संपद या विपद जोन में है, ये अच्छा है, अच्छा दे रहा है। शनि से मेरा, अब सोचो, मैं मेरा नौकर के लिए अच्छा हूं, यहां तक समझ में आ गया। मैं मेरा नौकर के लिए अच्छा विचार कर रहा हूं। मेरा नौकर आए, काम करने वाला जो कामगार है या जो भी मेरे अंडर वर्कर, मैं जो मेरा स्टाफ, या तो सबके लिए या किसी एक के लिए। जैसे यही वीडियो ले लो, वो महात्मा कौन है, यहां नंबर दे के बोले मेरे तरफ आओ, जाओ, जिसको जाना है, किसका किस्मत कौन करे, लेकिन मैं उसके लिए क्या हूं, स्वागत है साहब, दरिया दिल, कम, चोरी छुपे चुरा के मेरे से मत खाओ, आओ हम दान देने के लिए तैयार हैं। क्लियर हो रहा है ना? मैं आपका भला, लेकिन आपके दिल में, मेरे अंदर, आपका मतलब चलो मेरा कोई और, बहुत चालाक है भाई, पंडित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी किसी का हुआ है, हमेशा दान दक्षिणा देखता है, पहले पैसा कहता है, बताओ कितना देगा, उसी हिसाब में पूजा पाठ करेंगे। कोई मर गया तो पैसा, कोई जी गया तो पैसा, कोई शादी हुआ तो पैसा, यही लोग तो सारा कमाता है। मत पढ़ भैया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं यार, आपके लिए हम हाजिर, सेवा के लिए तैयार। आप सामने वाला के लिए, मैं अंदर क्या रखा है, कूट, कपट, छल, दुख, मुंह में राम राम, बगल में छोरी, छोरी नहीं, छुरी, छुरी, भूसट, ठीक है। तो मैं दरिया दिल गले मिलने के लिए जा रहा हूं, शिवाजी, और वो पीछे तलवार खंजर रख के रखा है कि मारेंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। मेरे से तो ठीक है, उससे मैं क्या हूं, मेरे को वो किस नजर में देख रहा है। मैसेज तो लिख रहा है कि आप भगवान हो, आप अच्छा हो, आप महान हो, आप बढ़िया हो, आप बढ़िया बोल रहे हो, नया बात बोल रहे हो, अब तक दूसरा से यूट्यूब में नहीं सुना था, दूसरा एस्ट्रोलॉजी से नहीं सुना था, आप हटके हो, आपका बात बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जो बोल रहे हैं सबको साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद, कल्याण हो आपका, मंगल हो, आपका बात से प्रेरित पाते हैं, आपका प्रेम पाते हैं, धन्यवाद। लेकिन आपका पेट में क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका मेरे प्रति कहीं जेलसी तो नहीं है? समझाने के लिए कह रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, ऐसा बोलता है ना महाराज, समझाने के लिए। कहने का मतलब, यहां से ये अच्छा है, इसके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी नहीं घुसा, फिर नहीं घुसा सकता, फेलियर, फेल हो गया। ऐसा होता है सर। आप अपने पड़ोसी को सोचते हो कि मेरा पड़ोसी है, उसको असुविधा ना हो, उसके तरफ कचरा ना जाए, उसको कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूं, जो भी हो पड़ोसी है ना, दुश्मनी नहीं हो, सुखता से रहे, शुभता से रहे, अच्छा से रहे, एट एनी कॉस्ट मेरे लिए उसके वो मेरे से वो कष्ट नहीं पाए, यहां ठीक है। लेकिन पकड़ लो आपका पड़ोसी सड़ास्टक में है आपसे, यहां से समझ जाओगे आप उसका, वो आप उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन आपको देख के उसका अपने आप क्रोध आता है, आता है। आप देखना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उसको जानते नहीं, कुछ नहीं, उसको देखा और आपके अंदर क्रोध आता है, या उसके अंदर आपके प्रति क्रोध आता है, घृणा आता है, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, लेकिन आपके अंदर से नहीं आता है। क्या हो गया? आप पॉजिटिव देते हो, वो नेगेटिव दे रहे हैं।
आपका पड़ोसी का सेवा करना चाहते हो, भला करना चाहते हो, अच्छा संपर्क रखना चाहते हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हम अच्छा संपर्क रखें। द्विद्वादश संपर्क द्विद्वादश का संपर्क। पाकिस्तान कितना भी समझाओ, सहायता कर लो, गेहूं दे दो, रोटी दे दो, पैसा दे दो, उनका जब वो फ्लड आ गया तो सहायता का हाथ बढ़ा दो, मार देंगे, नहीं जानता, ठोक देंगे। क्या करोगे ऐसे में? क्या करोगे? तो यही हमारे प्लैनेट के साथ भी, हमारे तारों के साथ भी, हमारे ग्रहों के साथ भी अगर यही समझ जाओ तो बात कुछ समझ में आएगा। कहां से कौन कैसा हो रहा है, कौन अतिमित्र, उससे आप अतिमित्र, इधर आप संपद में। लेकिन थर्ड जोन पे जब आते हो, यहां पर इधर से विपद है और उधर से बाधक भी है, तो हर दिशा से आपके लिए पीड़ा दे रहा है। कौन? शनि। तो अब क्या करना चाहिए, समाधान क्या है? तो पहला काम क्या, शनि जनित जो भी कारकत्व है, या यही कंडीशन राहु के साथ हो रहा हो, यही कंडीशन केतु के साथ हो रहा हो, या यही कंडीशन गुरु के साथ हो रहा हो। ये बड़ा प्लैनेट को क्यों कह रहा हूं? बड़ा प्लैनेट इसलिए कह रहा हूं कि यही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। हाँ चलो, गुरु कूद फान के मार्च को भाग जाएंगे अगला नक्षत्र में, गिन लेना। फिर हम बार बार बोले नहीं, हमारे इंतजार में मत रहो। एंटस्ताड़ा, ठीक, कुंचम कुंचम, कोई बात नहीं। हाँ, वो आंध्रा वाला को बोल रहा हूँ, कुंचम कुंचम सुबह बोल गया था। हाँ, आंध्रा या क्या कुंचम कुंचम तमिलनाडु वाले होते हैं। हाँ, जो भी होते हैं, थोड़ा बहुत जानता तो बोल दिया, मजा के लिए, विनोद के लिए। आप अगर कोई बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बुरा मत मानिए, हमारा स्टाइल है महाराज, हम क्या करें, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा नहीं तो खड़ा हो गया एकदम न्यूज पढ़ने जैसे, मकर राशि राशिफल 2023 सुनो अब क्या बोल रहे हैं, नमस्कार, ऐसा बोल भी जानते हैं, कर देंगे ऐसे भी। पीछे गोल गोल घूमता रहेगा और पूरा एकदम ग्रेव एंड साइलेंस एंड, अरे कुछ होना चाहिए विनोद महाराज। हाँ, विषय कहां पर हुआ कि ये हर ग्रहों को अगर ये समझ गए कि भाई अब मेरे लिए शनि 1 साल इस नक्षत्र में पूरा गोचर करेंगे और मेरे को ये देने वाले हैं, एक तरफ से विपद और एक तरफ से बाधा। पकड़ लो, आप कोई यूट्यूबर हो, मकर राशि के यही नक्षत्र वाले, उत्तरा आषाढ़ा ढूंढो यार। उत्तरा आषाढ़ा कहां का है? उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ा सूर्य का। हाँ अच्छा, आप सूर्य वाले हो, नेचुरली आपसे ऐसा करेगा, क्योंकि पिता के साथ तो उसका बहुत 36 का आंकड़ा बनता है इस क्षेत्र में। राशि वाले तो ऐसे ही बोलेंगे कि चल बाप बेटा में दोस्ती नहीं है। गया था क्या बात करने, बाप बेटे में दोस्ती नहीं है, चमत्कार नहीं, वो तो किताब में लिखा है, वो तो गुरु लोग बोलते हैं। हाँ, समझो डायमेंशन को, ये डायमेंशन वो उसके हिस्ट्री को नहीं गया ना। इसीलिए कहता हूं, हम जो ज्योतिष ट्रेनिंग करते हैं ना 1 साल 3 साल 5 साल का, वो पुराणों में लेके जाते हैं कि यार एग्जैक्टली समझो, सुना यहाँ पे नहीं कि सुन लिया कि बाप बेटा में चलता नहीं है, इसका घोड़े का आंख फोड़ दिया था, वो छाया का बेटा था, उसका नहीं सुना तो शनि बाबा जाके लगाया बाप को, एकदम नहीं छोड़ेंगे, बोला देख लेंगे, ऐसा बोला, दबंगाई किया। पहले पुराणों को अच्छा से अध्ययन करो। पुराण एक टेक्निकल चीज को प्रेजेंट करता है, और यही है, अधूरा नहीं। पूरे जब तक पूरा अष्टादश का नहीं जाते हो तब तक ऐसे ही अल्प विद्या भयंकर ही रहेगा। तो चलिए उधर नहीं चलते, अब यहां फिर हम टारगेट में आते हैं, रिटर्न टू आवर मेन सब्जेक्ट। अगर ऐसा जोन पे है और है भी, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्या बिगाड़ेगा? कितनों का जिंदगी में आता है। चलो आपका जिसको बद्ध जोन में गिना दें तो बाधक तारा में आ रहा है, तो लेकिन शनि अब का शनि से आपका नक्षत्र बाधक जोन में है। मैं जानबूझ के इसको एलैबोरेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि और कंफ्यूज जाओगे। मैं इसी टॉपिक के ऊपर केंद्रीभूत कर रहा हूं बात को, ताकि ये क्लियर हो जाए। और अगर इसको फिर बाकी 9 गिनना 8 गिनना और उधर वो सब जाऊंगा, वो अलग है। अभी भूल जाओ, वो सब कुछ नहीं, वो कुछ याद मत करो। अगर दिमाग में रखे हो भूल जाओ। नया लोग बोल रहा हूं, आप स्वाधीन हो, कोई भी वीडियो देख लो, फिर इधर आओगे तो कंफ्यूज जाओगे। जो शुद्ध और शुद्ध मुझे सुन रहे हो वो समझो। शनि ये जोन पे आया
ऐसे कंडीशन पे और आपसे और आप शनि से अगर बाधक और विपद जोन पे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं और जानबूझ के गलती करके समझा रहा हूं ताकि आप वहां इन्वॉल्व हो, ना कि मेरे ऊपर डिपेंड हो। आप सीखो, अपना निकालो, क्योंकि यही मेरा मकसद है। आप निकालते कितनों को देखूंगा यार, 150 करोड़ आदमी हैं, कितना का देख के मैं बता दूं। और देखना यहां और पिछले वाला वीडियो जानबूझ के मिस्टेक किया कि आप इसमें मेहनत करो, मेहनत करोगे तो समझ जाओगे और मेरे से बढ़िया समझोगे, यही मकसद है। फिर आप नीचे, मैं क्यों कैसे समझूंगा, आप नीचे कमेंट में लिखोगे कि सर आप यहां गलत बोले हो, मैं समझूंगा कि हाँ सही पकड़े हो, आप कुछ समझे। जो लोग कंफ्यूज में हो उनके लिए, जो लोग समझे हुए हैं वो लोग तो नेचुरली बोलेंगे सर ये तो गलत है। मैं आपको कंफ्यूजा इसलिए नहीं रहा, कंफ्यूजा रहा हूं इसलिए कि आप इसमें मेहनत करोगे और थोड़ा मेहनत करोगे, पकड़ लोगे, बड़ा इजी पार्ट है, बड़ा इजी। तो रेमेडी क्या, सबसे पहला, शनि जनित जितने कारकत्व हैं, शनि जनित आपके जीवन में जितने व्यक्ति हैं, रंग रूप भेद से लेके द्रव्य वस्तु तक, इन्हीं के माध्यम से होगा ना, दूसरे के माध्यम से तो नहीं होगा। सोचो, किसी भी लग्न का आगे पीछे घर को आंख भी कहा गया है। अभी ये एक का बेटा आंख चला गया, पूरा मुश्किल कंडीशन में था, तो उसके कुंडली में भी शनि का वही लग्न से द्वादश में है और गोचर में भी द्वादश में आ गए, एक्टिवेट हुए राशि से। तो आंख उसका ऑपरेशन 3 बार 4 बार, पानी निकालो, फिर नया लगाओ, फिर अंदर जाके वो स्किन करो, 5-7 लाख तो आंख में खर्चा हो गया। क्या करें? अगर यहां शनि को कोई शांति करा दे, और दूसरा क्या, ये देख ले कि उसके कुंडली में शनि का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कैसे बैठे हैं। जो शनि ग्रह का मुदित में है क्या, नृत्य अवस्था में है क्या, या ऐसे जो ग्रहों का स्थिति है वो कैसा है, शत्रुग्रही, पीड़ित, क्रोधित, उग्रता, ऐसे करके अलग अलग स्थिति जो समझते। तो फिर सारा काम छोड़ो और वहां नवग्रह हवन अलग रहता है, को स्पेशल फोकस ऑन नवग्रह यवन, ठीक है। और वहां वो उसका संकल्प ही शनि शांति के लिए है, दोनों कंडीशन में। जैसे क्या उसका दोनों टांग काटना पड़ा, 6 महीना पैर को पीस करके काटना पड़ा। ये सब जो मतलब रेयर टू रेयरेस्ट केसेस है, वो समझते। अच्छा, उस समय तो शनि भ्रम करके रखेगा, समझेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारा सीवियर एक्सीडेंट, आईसीयू में घुसा और छटक गया। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो कोटि को होता है, समझते नहीं जो लोग। ऐसे कुछ दुर्योग में जन्म हुए, अंग भंग हो गया। तो ये जो कुछ भी सीवियर केसेस उन्हीं के कुंडली में होता है, जिनका कुंडली में ऑलरेडी शनि पीड़ित होकर दंडित अवस्था में बैठे हैं। दंड देने के लिए ही वो इंतजार कर रहे थे कि महादशा अंतरदशा 7.5 आए, देंगे इसको। और ऐसे नहीं देते, उनकी जिंदगी का पास्ट कर्म भी अगर ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है। तब जाके आप अपने हाथ से शनि को बिगाड़े हो, तब शनि कितना भी पीड़ित अवस्था में हो, आपको शनि बाबा दंड नहीं दे सकते। अगर आप सही समय में कुंडली विश्लेषण करके ये जान लिए कि आपका शनि इस कंडीशन में है, और अगर आप उसको ऊर्जा दिए, कोयला दिए, तो आग लगाएगा। किस कंडीशन में? ये कंडीशन में। सोचो, आपका कुंडली में पंचम में पनौती शनि नहीं है। पंचम माने सबसे बड़ा जनता भी है, पूर्व जन्म भी है, और आप जनता का पैसा ठग पीट के खाने लगे, बिना मेहनत का खाने लगे, कमाने लगे, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में, चाहे वो चिट फंड हो, हमारे उड़ीसा में जो सबसे बड़ा कांड हुआ, या कैसे भी ठग पीट के
जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूं हमारे गौशाला के लिए सहायता करिए, या हमारे गुरुकुल के लिए करिए, या हमारे जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करिए, और वो पैसा लिया और गपक दिया। आपको तो नहीं पता, आप तो मुझे विश्वास करके दे रहे हो। तो इस जन्म में पंचवां शनि नहीं है, मेरा पनौती अशुभ शनि नहीं है। लेकिन जब ये 7.5 आएगा, उस कर्म का फल जब मीमांसा खाता पुलिन होगा, इस समय मुझे क्या करेगा, उसी का फल दे देगा, या फिर अगला जन्म में जाके पंच में बैठ जाएगा। गज मूर्ख, महामूर्ख, प्रचंड मूर्ख। ऐसे ही मैं अपने शरीर का केयर नहीं लेता, साफ सुथरा रखता नहीं हूं, ध्यान देता नहीं, पैर रगड़ के एकदम बढ़िया से साफ करके नहीं करता हूं, व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करता, शरीर के प्रति लग्न के प्रति ध्यान नहीं है। क्या करेगा? 1 नंबर शनि राजमूर्ख, राजवैद्य नहीं, राजमूर्ख दंड देगा। 1 में शनि सबसे पीड़ा कहा गया ना, सबसे दुख, शरीर में दुख से बैठा। तो जिसको जो दंड देना, किसको पार्शियल पैरालिसिस, किसको फुल पैरालिसिस, किसको ब्रेन पैरालिसिस, किसको ब्रेन स्ट्रोक, किसी को हार्ट, दे सकता है, सबको देगा। बल्कि गारंटी है क्या? हाँ, आप तो बोल दिए 1 में बैठने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। नहीं होता यार, बहुत लोग 1 में जिंदा है। अपना कर्म को देखना पड़ेगा, कुंडली से ज्यादा कर्म, क्योंकि कर्म एक ऐसा टूल है जो अच्छे अच्छे ग्रह बल को वीक करता है और अच्छे अच्छे ग्रहों को, दुर्बल ग्रहों को बल दे देता है। उदाहरण जैसे अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ, इंटरनेशनल फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ नाम लेना नहीं चाहता हूं, ये लोग फैलाया हवा चारों तरफ, नेट से, इंटरनेट से, एडवर्टाइज से, कि भारतवर्ष में हर एक 6 पुरुष में से 3 नपुंसक है। एक दूसरा WHO का रिपोर्ट में निकाला, 100 पुरुष अगर खड़े हों तो उसमें 20% पुरुष उत्तम बच्चा उत्पन्न करने का क्षमता में है, और बाकी 80 नहीं है। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन और जो जीव है, बच्चा है, वो नहीं। आप लोग तो बड़े मानकार हो, कोई भी चैनल, कोई भी वीडियो, कोई भी थोड़ा सा बढ़िया ड्रेस व्रेस पहन के, गेटअप वेटअप बढ़िया बना के, हम जैसे फोकट लाल नहीं हो, खादी छाप नहीं हो तो आप मान लेते हो। खादी छाप, सूती छाप, हम लोग बढ़िया बढ़िया चक चक दिखने वाला नहीं पहन सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। बचपन से वैसा संस्कार नहीं मिला, या हमारा जेनेटिकली वो नहीं है। हम तो खादी और धोती वाले, हाँ पहन लेते कभी कभार पैंट शर्ट, योग करने के लिए, कराटे करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, नहीं तो लुंगी उठाएंगे, लुंगी उठ जाएगा फिर आप हंसोगे, ठीक है, धोती हट जाएगा फिर हंसोगे। ये प्रभाव ऐसा पड़ा कि कुछ उनका मेडिसिन धड़ल्ले से बिक्री हुआ। अब उस मेडिसिन को खा के लोग का आयुर्वेद के नाम पे, आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद के नाम पे वो लोग किए ऐसा बढ़िया वीडियो और सुंदर इंप्रेसिव। इसलिए बोलता हूं, किसी के चक्कर में इंप्रेस्ड मत हो जाओ, रिएक्टिव मत हो जाओ। उनका लक्ष्य यही है कि आपको उनके खुप्ता में लें। खुपचा में, ये शब्द बोल नहीं पा रहा हूं, अपने मंगला शब्द है, आलोक भाई समझाते हैं। खुपचा में लो, खुपचा में लो, खुपचा में लो। हाँ देखो, ओ देख मुर्गा, चतुरा नहीं है थोड़ा सा। खुपचा में लो, तो खुपचा में ले लिया। आयुर्वेद के नाम पे जितना जो नहीं खिलाना चाहिए, पिलाना था, पिला दिया। फिर फंसो। अब हमारे पास आने से हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऐसे आयुर्वेद वैद्य के पास जाओ जो खुद मेडिसिन बनाता है। मेरा आप ऑफिस में जाओगे तो देखोगे सारे अपने बनाया हुआ, गोधन बट्टी खुद बनाया हुआ, जो भी दवाई आप देखोगे। इवन मैं एक दिखाता हूं, गोमूत्र सब खुद का बनाया हुआ, अपना प्रोडक्ट, कंपनी प्रोडक्ट नहीं। लेकिन ये सबके लिए नहीं बना सकते और देखना पड़ेगा रोगी। मैं कहूंगा आप अगर गोघन बट्टी खाते हो तो वर्ल्ड का कोई चीज जरूरत नहीं है आपके अंदर पुत्र जीवक को बढ़ाने के लिए, संतान जन्म करने का ताकत बढ़ाने के लिए, आपके अंदर वो पावर ऑफ, वो वाला मशीन चलाने वाला पावर बढ़ाने के लिए। बढ़ सकता है, मशीन चलेगा। चैलेंज, कंपटीशन ले लो मेरे से। नहीं तो यार मुझे गाली दे देना, दो आ जाना, पैसा घुसा रिटर्न कर दूंगा। कितना? 100 रुपया एक डब्बा का, 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 90 दिन का ट्रायल का।
अच्छा, बड़ा चालाक है पंडित, ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मार्केटिंग कर रहा है। नहीं महाराज, एकदम नहीं। उसके लिए मेरा अलग चैनल है, आपको कहे समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। किसके लिए? इस शनि को शांति करने के लिए। तो आपके अंदर का शनि का ऊर्जा को रिड्यूस डाउन करना, ना कि नीलम पहन लिया और अब बढ़ा शनि को। नो, पहने हो निकाल के रखो सम्मान के साथ, फेंको नहीं कह रहा हूं। नाव का छल्ला, हाँ ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कारगर और एक है नाव में, और एक बनता है मशरूम। नहीं लाना, खतरा है, उसके लिए अलग विधान है। नाव में बना हुआ एक प्रकार का छत्तू रहता है, लेकिन वो बिना गुरु आदेश में घर में भी नहीं घुसाना। मेरे पास भी है तो मेरा ऑफिस में है, यहां नहीं रखा हूं। और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट पर्सन को प्रेस्क्राइब करता हूं। इससे बोलना भी नहीं चाहिए, बोल रहा हूं, क्योंकि वो छत्तू आपको मिलेगा नहीं। आपको जो छत्तू मिलेगा जो बाहर दिखाई दे रहा है, ऊपर में कहीं नाव का लकड़ी फेंका हुआ है, मिल गया तो। धोबी का काठ, अरे वो क्या है? गांव में बड़े बड़े लकड़ी होते हैं, बहुत बड़े, पत्थर में पीटने से कपड़ा फटेगा, वो बहुत भयंकर रहता है। वो तांत्रिक में उसका सबसे बड़ा प्रयोग बनता है। ये सब गुप्त बात है, नहीं बोलना। उसमें एक प्रकार का मशरूम उगता है, क्या करता है? सैटर्निक एक्सेसिव मैलेफिक एनर्जी को रिड्यूस डाउन करता है। कोई प्रूव है? हाँ है, जिनको दिया हूं वो लोग बोल सकते हैं कि पहन लिया और 45 दिन के अंदर उसके अंदर क्या आया। कैसे पहनना, कैसे मंत्र करना, कैसे उसका उपयोग करना, ये हर एक आदमी का अलग अलग है। नेक्स्ट रेमेडी क्या है भाई? ये कंडीशन 2 बता दिया, खर्चा वाला, बिना खर्चा वाला। और बिना खर्चा वाला सुनो, शनि का एक पुराण है, शनि महापुराण। एक एंशिएंट पुराण है, एक लेटेस्ट पुराण है, पतला बला, ज्यादा मोटा नहीं। उसको क्या करते हैं, 7 शनिवार उसका पाठ करते हैं, त्रैलोमोषधनम देके और 7 दिया जला के, 7 दिया को बलि दिया जाता है, दीप को बलि दिया। मुर्गा मुर्गी नहीं, बकरा बकरी नहीं। वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के पंडितों को पता रहे, पूछ लेना। और तीसरा, बार बार कहता हूं कि बाप मुझे खाली फोकस मत करो, मेरे पास 1000 कॉल आए और मैं फोन बंद करके रखूं, ऐसा नहीं। व्हाट्सएप कर लो, देखो आपको जिसका जरूरत है आप मुझे बात करो। अदरवाइज हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, वो गीत बोला था ना, गोरु ब्राह्मण रक्षणे मो जन्म, कृष्ण बोल रहे हैं। गोरु मतलब गाय, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के लिए जीता है, ब्राह्मण कर्म करता है, उनके लिए। ऐसा नहीं पंडा सतपति मिश्र को खाली कृष्ण भगवान बचाएंगे और बाकी किसान और यादव और इनको 2-4 थप्पड़ लगे, नहीं। जो आध्यात्म में जी रहा है, त्रिसंध्या गायत्री करे, सबका कल्याण चाहे, हृदय वृद्धाम्य रहे, यजन याजन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन इत्यादि सटकर्म करे, और ब्राह्मण का संज्ञा गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा से लंबा समझाए हैं, पूरे एक श्लोकों में समझाए हैं, देख लेना। अभी गीता का प्रवचन होने जा रहे हैं तो मैं बता दूंगा। अगर आप लोग भी गीता का प्रवचन कराओ तो हम जाएं और समझाएं नहीं तो देख लेना। बिना खर्चा का रास्ता बता दिया, खर्चा वाला रास्ता बता दिया। आपको जो सुइटेबल है, आपको जैसा लगे आप कर लो। और हर एक घटना और उपघटना को कभी घटना नहीं समझना, उसको वार्निंग समझना। शनि डायरेक्ट ठोकता नहीं, पहले वार्निंग देता है फिर ठोकाई करता है, ये समझो। आई थिंक बात मैं इस वीडियो को इतना बनाने के लिए पीछे जो आप लोगों का द्वंद्व था, उस द्वंद्व को क्लियर करने के लिए इतना लंबा इस विषय को बनाया। और मकर राशि को ही फोकस किया, अलग राशि को फोकस कर सकता था, लेकिन ये मकर वाले ही ज्यादा कंफ्यूज जा रहे हो, धनु वाले नहीं किए। कन्या वाले तो बोले हमारा कब दोगे, कन्या वाले मित्र हैं। मैं सबका नाम लेके बताऊंगा, बहुत जल्दी बता रहा हूं, करूंगा थोड़ा सा, वो नहीं आया, स्थिति प्रेशर में है। अभी सूरज भी घर बदल रहे, नहीं बनाया, बुध घर बदल रहे, नहीं बनाया, शुक्र भी घर बदल रहे हैं, भाड़े में दूसरा घर में जाएंगे ना, अपने घर में थे शुक्र बाबा, तो नहीं बना पाया, वो थोड़ा प्रेशर है, वो बना लूंगा। लेकिन ये बहुत जरूरी था आप लोगों का प्रश्न। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर ओवरऑल कवर किया। कुछ और था, मेरा शादी और नौकरी कब होगा। बाप मेरे, ना मेरे कुंडली दिखाए हो, ना मैं दिखा हूं, ना आप भेजे हो, और मेरे को बोलते हो कि कब शादी करा दोगे। करा देंगे यार नहीं, आप सबका हो, देखो कल्याण होगा, ये ओपन चैलेंज है।
ऐसा कैसे बोलते हो, हम लोगों को भगवा बना रहे हो? नहीं सर, नहीं, ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेरे हर सब्सक्राइबर के लिए प्रेयर करता हूं सर। हर सब्सक्राइबर, मैं अपने पूरा सिस्टम को ऑन करके वहां माँ के पास जब रात को 10, 11, 12 बजे तक बैठता हूं तो माँ, मेरे को इतने लोग प्यार कर रहे हैं, और तू तो इतना बोलती है कि तेरा भक्त को जो प्यार करे तेरा हो गया, तो इनका कल्याण कर, इनको उस लेवल पे ले जा कि ये इनका इतना कल्याण हो जाए कि मेरे को ये लोग और फोन ना करें, परेशान ना करें कि हम यहां सब्सक्राइब हो गए और हमारा दुखड़ा दूर हो गया। ये नहीं किया तो किस बात का पंडित यार, हटा पंडिताई। जब मुझे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले हैं और आपके लिए हाथ नहीं जोड़ पाया माई के पास, फिर किस बात का यूट्यूबर यार, समझो। तो नित्य प्रार्थना करता हूं, नित्य, कि मेरे सारे यूट्यूबर के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, जितना मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे कमेंट्स लिख रहे हैं, माई प्लीज इनके लिए कल्याण कर दे, इनका भला कर दे, क्योंकि बड़ी आशा और विश्वास के साथ तेरे दरबार पे आए हैं। कौन माई, वो थोड़ी बताते क्या हाँ, समझ जाओगे धीरे धीरे। माई माई है, सुनती है, और जब दूसरे के लिए मांगते हो ना तो आपके लिए मिल जाता है। यस, आप भी मांगो, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, अपने शत्रु के लिए भी कल्याण मांगो। और ये जो तांत्रिक गलत सोच के रखे हो ना, जिस दिन तंत्र में घुस जाओगे तो लगेगा कि यार इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। देखो ना, ये माँ बगला मुखी माँ का मंत्र देखो, उठा के उठा लो, सर्वदुष्टानाम बुद्धिम विनाशाय, पूरा नहीं बोल सकता है मैं, खाली थोड़ा सा, कि उसका भी गलत बुद्धि विनाश कर, मेरा भी गलत बुद्धि विनाश कर, कि मैं अपने शत्रु को लेकर जो गलत सोच रहा हूं ना, उसके प्रति जो द्वेष घृणा कर रहा हूं ना, उसके प्रति मेरे अंदर जो क्रोध है, मां मेरा भी विनाश कर। ऐसे ही अगर काली के बीजाक्षरी पे चले जाओगे, 10 महाविद्या के, और उसके एकदम एक एक अक्षर, क्योंकि अक्षर भी पूरा मंत्र है, बीजाक्षर की मंत्र है, तो उसमें जब एक्सप्लेनेशन करके डिकोड करोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारा शत्रु का भी कल्याण और उसका भी मंगल कामना कर, उसका भी बुरा मत चाह। तो आप जब दूसरे के लिए मांगोगे तो आपका अच्छा होना है। इसलिए ये बेफिक्र रहो, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत सारे हमारे देश के गुरु हुए, हमारे जय गुरु ये निगमानंद जी महाराज, अनुकूल चंद्र जी महाराज, ये सारे सभी गुरु का कह रहा हूं, जो लोग आज शरीर में नहीं है, रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद तो वो अलग, वो साइंटिफिक बेस रहा, लेकिन जो लोग मैं देखा हूं उनके डिवोटीज को, उनके जो पुराने डिवोटीज हैं, मैं इन 3 का नाम लेकर सीमित नहीं कर रहा हूं, मेरे जिंदगी में जितने साईं बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद्र, प्रतिकूल चंद्र, दयानंद, सिमानंद, गदानंद, घड़ानंद, बेकड़ानंद, अखड़ानंद, पकड़ानंद, जितने हैं, जो लोग एंशियंट सैंट्स सन्यासी स्वामी जी हुए, बस गुरु दीक्षा लेके आदमी भूल जाता है, तब भी कल्याण कर देते हैं। हाँ, जिंदगी में वो दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन पे और कष्ट में नहीं देखा। हाँ, उसके बाद वो प्लस माइनस फिर आ जाएगा पूरा शुद्ध समेत, वो अलग है। ये गुरु दीक्षा का महत्व तो इतना पावरफुल है, और जिंदगी में गुरु का दीक्षा ही नहीं लिए हो, फिर कौन समझाए। तो ऐसे ही कहता हूं कि सब्सक्राइबर बटन मेरा दबाया प्लीज, इसे फिर अन्यथा ना ले। अच्छा बेटा ऐड कर रहा है तेरे चक्कर में ना, ये लंबा वीडियो ज्यादा आदमी नहीं देखता है, तो छोटा छोटा सब देख लेते, सब स्वार्थी, अपना अपना काम देखा और भाग गया। इसको अगर बहुत प्यार हुआ तो सब्सक्राइब किया, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब को दहे दिल से नमन और धन्यवाद और कृतज्ञता देता हूं। सोचो 7.5 लाख व्यू में मात्र वो 3-4 के सब्सक्राइबर, तो आप लोग कितना मुझे प्यार करते हो, सच बात है। इसलिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, हवन करता हूं, तो आपके लिए आहुति डालता हूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का कल्याण हो, मंगल हो, जन्म जन्मांतर तो सब प्रकार के दुख कष्ट पीड़ा दूर हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, डालता हूं।
इसका मतलब सर जो बिना सब्सक्राइबर, वो तो सर पे भवंतु सुखिनः सबके लिए करते हैं। एक तो फोकस में करना और एक डिफोकस में करना भिन्नता है। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप अगर अनुभव कर लो कि मेरे से सब्सक्राइबर होने के बाद, यानी मेरा मतलब आपका चैनल टेस्ट एस्ट्रो में सब्सक्राइबर होने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। हमारा प्रार्थना और पूजा और पाठ में और जाप में और तप में आपको कुछ फल मिला या नहीं हमें सुनने के बाद, वो भी कमेंट कर देना। मिला तो मिला, नहीं मिला तो गाली भी दे दो, चलेगा। मेरा माई बोलती है गाली सुन सकता हूं, घमंडुआ नहीं, गर्व नहीं, मोड़ दूंगा मोड़ दूंगी ठीक है। चलिए, यहाँ इस पूरे विषय में आप सबके प्रश्नों का उत्तर आ गया होगा। आप लोग जो करियर के बारे में बोल रहे थे, अभी मकर का करियर में केतु चल रहा है तो बहुत ज्यादा होप नहीं कर सकते, ठीक है। नक्षत्र पद में होप कर सकते, नक्षत्र वालों का कल्याण होगा। मतलब जिस नक्षत्र से जो ऑलरेडी बना दिया हूं, देख लेना, और भी डाउट है पूछ लेना, मेरे से समय होगा मैं जरूर फुर्सत में उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप करना, एसएमएस करना, टेलीग्राम करना, इंतजार करना, हड़बड़ी नहीं। जिसको हड़बड़ी है आप प्लीज मेरे पास उतना। दूसरा, जो लोग सहायता करना चाहते हैं, यही पे फोन है, या फिर व्हाट्सएप में ऊपर में वो गोल जहाँ रहता है चित्र लगाते हैं ना, वहीं पर वो वाला दे दिया जहाँ पर पैसा डालते हैं फोटो उठा के। वो दुकान में जाते हो ना, क्या बोलते हैं, तो मुंह में घुसता ही नहीं मेरा, वो दिखाने से पैसा चला जाता है डायरेक्ट, वो वाला कुछ ऐसा कोड रहता है, वो डाल दिया। तो उसमें आपको दिक्कत और नहीं है। जो लोग दिक्कत है बोल रहे थे, तो दो दिया हूँ। एक तो ये मेरा गूगल पे, फोन पे, क्या क्या बोलते हैं वो है, और इसमें अगर नहीं गया किसी कारण इस नंबर में, तो वो जो उतना बड़ा क्वाड कोड क्या बोलते हैं, वो ऐसा गोल वाला चार चौकर रहता है, उसमें नाम लिखा रहता है, उसको मोबाइल में ऐसा फोटो उठा देने से वो पैसा भागता है, उसमें डाल दिया, मेरा मुंह में घुसता नहीं। तो आई थिंक कवर ओके। और जो लोग बहुत अच्छा लिखे हो, नमन किए हो, आप सबको नमन। जो लोग फूल भेजे हो, मौखिक फूल ठीक है, सबका पढ़ता हूँ, सब कमेंट पढ़ता हूँ, डोंट वरी है। बुजुर्गों को, बड़ों को अगर कोई हो तो मुझे जरूर आशीर्वाद करें, प्रभु आपका सेवा सब कर सकें। और मेरे समस्कंद हो तो आपको साधुवाद नमन, छोटे बच्चे हो तो ढेर सारे स्नेह, और जो मुसलमान बंधु हैं तो आप सबको भी जैसा बोलते हैं जो क्रिश्चियन बंधु हैं उनको भी, जुड़े हो आप लोग, कमेंट कर रहे हो, अच्छा लगा। आप लोग विदेश के वाले भी, जैसे भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्या बोलते हैं आपको, ठीक है, नमन। आगे बात करते हैं।